सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड के किस शहर में बनेगा ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उत्तरकाशी में बनेगा देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि ये किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जाएगा इसे। और इसको बनाए जाने का उद्देश्य है वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण करना और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना। वैसे भारत में लगभग 586 हिम तेंदुए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए फेमस है, वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? तो याद रखना अब ये है लद्दाख में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी कैपिटल, विंटर कैपिटल की बात करोगे तो देहरादून है और अभी नई इसकी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हो गई त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हो गई बेबी रानी मौर्य। आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। अभी उत्तराखंड सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन भी किया था। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य में ई ग्रंथालय यानी कि ई लाइब्रेरी को भी शुरू किया था। दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया था। एक संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और यहाँ से एक डैम आपको याद रखना है, तिहरी डैम, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। एक नेशनल पार्क भी याद रखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना है उत्तराखंड। जबकि भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये बनाया जाएगा आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी के ऊपर। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। और उन्हें यह अवार्ड क्यों मिला? तो धूप में सुखाने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए इन्होंने जो एक मैकेनिज्म, जो एक तंत्र तैयार किया था, उसी के लिए इन्हें गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड मिला है। सिंपल सा आप कह सकते हो क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए मिला है इनको ये अवार्ड। तो याद रखना आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स। बाकी आईआईटी मद्रास अभी न्यूज में क्यों था? आपको याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था। उसके अलावा एचआरडी मंत्रालय ने जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। और अभी आईआईटी मद्रास ने ही एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी तैयार की है जिसका नाम रखा है मेडिकैब। बाकी आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की है जिसका नाम है कोरोश्योर। एक कोपाल 19 एप्लीकेशन भी इन्होंने बनाया था। प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। और एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी तैयार किया था। बाकी आईआईटी कानपुर की बात करेंगे तो अभी आपको याद होगा शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था। तो ये याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर के इस योजना को शुरू किया है। और इस परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य क्या है? हरियाणा के सभी परिवारों का एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना। और इस पहचान पत्र के साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से मिल सके। इस पहचान पत्र में 8 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने अभी एक बुक भी रिलीज की थी जिसका नाम है अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जिसको लिखा था के खंडेलवाल ने। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बनने जा रही है। अभी हरियाणा ने ही मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम भी शुरू की थी
और हरियाणा में ही ई सचिवालय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा समाधान से विकास योजना भी शुरू की थी हरियाणा की सरकार ने। याद रखना 2021 में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा ये हरियाणा के पंचकुला में ही होगा। और छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। उसके अलावा हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया था और रीडिंग मिशन भी लॉन्च किया था बच्चों में रीडिंग हैबिट को डालने के लिए। अभी हरियाणा सरकार ने ही अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा है और हरियाणा सरकार ने ही अटल किसान मजदूर कैंटीन भी शुरू किए थे किसानों और श्रमिकों को सस्ता भोजन देने के लिए। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया है अभी राजस्थान की सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन दिया जाएगा। उस योजना का नाम आप लोग बताओ, देखते हैं किस किस को याद है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में गयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्क एंथनी फिलिप। तो अभी इन्होंने गयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। क्या नाम है? मार्क एंथनी फिलिप्स। अच्छा, आपको याद होगा कल भी मैंने आप लोगों को बताया था गयाना के राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद इरफान अली बने थे। और आज हम देख रहे हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। गयाना की बात है तो ये रहा मैप में गयाना। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। करेंसी है गयानीज डॉलर। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा निरुपमा यादव ने। तो विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा है ये स्पोर्ट्स वुमेन राइटर निरुपमा यादव ने। और इस बुक को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इस महीने के एंड में जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है यानी कि 29 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो बुक है विशेष कोड टू विन, ये भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। तो याद रखना किसने लिखा है इसको? निरुपमा यादव ने। बाकी विजय कुमार की बात करेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता और इसको रिलीज किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बाकी उर्जित पटेल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा इन्फोसिस फिनैकल को। तो अभी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनैकल को चुना है। इन्फोसिस जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में, इसके एमडी सीईओ हैं सलील पारेख। बहरीन की बात है तो ये रहा मैप में बहरीन। कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार और इसके राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया? तो आंसर होगा उत्तर रेलवे। तो अभी उत्तर रेलवे ने दिल्ली से जिरानिया के लिए त्रिपुरा में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है। इसमें 46 वैगन थे और उनमें से 34 में तो गेहूं थे और बाकी में चावल और दालें थी। और रेलवे का कहना है कि इस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन से 94 लाख रुपए से अधिक की कमाई हुई है। ये एक एक्सप्रेस सेवा है जिसका लक्ष्य होता है कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचना। तो उत्तर रेलवे इसका आंसर होगा। बाकी मध्य रेलवे अभी न्यूज में क्यों था? तो यहाँ पे आत्मा नाम की मशीन लगाई गई थी। आत्मा मतलब होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मैनेजिंग एक्सेस, तो ये लगाई गई थी यहाँ पे। बाकी दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में
और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अच्छा, भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। अभी 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे। और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इंडियन रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको याद होने चाहिए। पहले तो आप ये याद रखो कि भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकरण कर लेगा, तो आंसर होगा 2030 तक। और अभी भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहां पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। और सबसे लंबी रेलगाड़ी भी अभी भारतीय रेलवे ने चलाई थी नागपुर से कोरबा के बीच में, जिसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या रखा था? शेषनाग। अभी भारतीय रेलवे ने डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी चलाई थी, पहली बार भारत में चली थी ये। पालमपुर और बोटाड के बीच में चली थी गुजरात में। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पे बनाया जा रहा है? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में, जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है, जो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में बातचीत कर सकता है। तो किसने लॉन्च किया इसको? एक्सिस बैंक ने। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में क्यों था? इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और ICICI बैंक ने अभी आपको याद होगा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। और HDFC बैंक के कल ही हम लोगों ने पढ़ा, इसके MD CEO बने कौन? शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। इसके चेयरमैन हैं राकेश मखीजा और इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और अभी कुछ समय पहले इसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी बने थे पुनीत शर्मा। वैसे आपको याद होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में भी अपनी कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी। कितने प्रतिशत? 29% की हिस्सेदारी खरीदी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा राजेश कुमार को। तो राजेश कुमार ये मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। बाकी विनी महाजन आपको नाम याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी ये। और ओम प्रकाश अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा है, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी बने थे ये। और UB प्रवीण राव ये अभी नेस्कॉम के चेयरपर्सन बने थे। अब यहाँ पे बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर की पहल है एक खुडूल, इसको कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया था। और मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया था। अभी मणिपुर के काले चावल को भी GI टैग मिला था। इसके अलावा मणिपुर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखो कि मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। और इसी पे आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य में थेंजोवल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मिजोरम में। अच्छा, ये उद्घाटन किया किसने? तो इस थेंजोवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। तो ये जो गोल्फ कोर्स है, ये भारतीयों को उचित मूल्य पर क्वालिटी गोल्फ अनुभव कराएगा और इंटरनेशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा। अब मिजोरम में इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल है आइजॉल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। अच्छा, अभी मिजोरम में कुछ समय पहले ही मिजो पुनाचे, जो कि एक रंगीन शॉल है, उसको GI टैग मिला था। उसके अलावा हाथों से बना हुआ है कपड़ा है जिसे बोलते हैं तालोह पुआन, उसको भी GI टैग मिला था। और अभी आपको याद होगा मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। क्या नाम है उसका? जोरम मेगा फूड पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने स्वच्छ भारत क्रांति नाम की बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। तो अभी जो पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के जो सचिव हैं
श्री परमेश्वरन अय्यर, इन्होंने ही स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन यानी कि स्वच्छ भारत क्रांति नाम की बुक का हिंदी अनुवाद किया है और इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने रिलीज किया है। क्या नाम है बुक का? स्वच्छ भारत क्रांति। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में विश्व कप विजेता फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये किस देश से हैं, तो आंसर होगा ये जर्मन से है। तो वर्ल्ड कप विनर जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अच्छा, संन्यास यानी कि रिटायरमेंट की बात है तो एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। स्पेन के पूर्व गोलकीपर हैं, नाम है इनका इकर कैसिलास, और अभी इन्होंने भी फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया करें, अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, और इन्हें शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।